हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कि सैटरडे की वीडियो में जो फ्री ट्रेड दिया था उससे आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और जो नए लोग हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज भी कुछ बेहतरीन शेयर हैं जो हम आपके साथ देने वाले हैं और साथ में कुछ ब्रेकिंग न्यूज और साथ में आज दो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। क्या कैसे जानेंगे सब। पहले आज हम जानने वाले हैं सरकार रिलायंस के शेयर बेचने वाली है क्या, एयरटेल के राइट इशू के बारे में, जुबलेंट फार्मोवा के बारे में, अनुपम रसायन, क्लीन साइंस, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में, साथ में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के बारे में, कल के लिए बेहतरीन स्टॉक, निफ्टी बैंक निफ्टी, बहुत कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकॉन हिट कीजिएगा। और यही रात के 8:30 बजे का यही तो वो शो है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक बार ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले राइट इशू से। 21,000 करोड़ का राइट इशू है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब राइट इशू का क्या मतलब है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रेजेंट में इन्वेस्टर हैं, उनको ही शेयर बेचकर पैसा जुटाना। अब इससे क्या करेगी, कैश रिजर्व को मजबूत करेगी, डेट को चुकाएगी, नेटवर्क का एक्सपेंशन करेगी, 5G सर्विसेज लॉन्च करेगी। अब इसके अंदर क्या है, 14 शेयर पर एक शेयर मिलने वाले हैं। कितने पे, 14 पे 1। कंपनी से 535 पे देने वाली है। तो यानी अगर मॉर्निंग का प्राइस 603 था तो वहां से 10% का डिस्काउंट है। प्रोमोटर ग्रुप भी इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टर को क्या है, राइट इशू में एप्लीकेशन के समय 25% पैसे की देने की जरूरत है। बाकी का पैसा चुकाने के लिए कंपनी बाद में समय तय करेगी, किस तरीके से वो न्यूज़ में आपको बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटा कहानी ये है कि 36 मंथ के अंदर में यानी 3 साल के अंदर में पैसा चुकाना है। अगर आपको याद हो तो रिलायंस का जो राइट इशू आया था उस समय जो हुआ था, बिल्कुल वही कहानी इस बार होने वाली है। तो ये है कहानी, प्लस मैनेजमेंट का जो भी स्टेटमेंट आया है वो बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं किस तरीके से क्या होता है, बाकी चीज़ अच्छी होने वाली है। अब बात करते हैं जुबलेंट फार्मोवा के बारे में। ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाने वाली कंपनी है, जिसमें कुछ दिन पहले हमने आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की थी कि राकेश झुनझुनवाला ने 25 लाख के शेयर खरीदे और उनकी वाइफ ने 20 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं। और शेयर खरीदे थे कितने पे, 594 पे। अब जून 2021 के हिसाब से जो शेयर होल्डिंग हो गई है वो 6.29% हो गई। अब चार्ट में है कुछ कमाल, लेकिन चार्ट का कमाल एक साथ देखेंगे अनुपम रसायन की खबर के बाद। अब अनुपम रसायन की भी एक बिग गुड न्यूज़ है। वहाँ पर अनुपम रसायन ने जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ डील की है। 135 करोड़ का ऑर्डर मिलने की संभावना है। जो घोषणा की है, संभावना इज रॉन्ग वर्ड, घोषणा की है। और इस न्यूज़ पे अनुपम रसायन में भी तेजी देखी गई है। अब अनुपम रसायन के साथ साथ क्लीन साइंस की भी न्यूज़ सुन लेते हैं और फिर एक साथ सबके चार्ट देख लेंगे। क्लीन साइंस का इशू प्राइस कितने पे था, 900 रुपीज़ पे था। इसके शेयर आज कहाँ पे ट्रेड कर देते, 1529 के पास में। 7% की तेजी हुई, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट वापस गिर चुका है। क्यों, तो आखिर तेजी क्यों हुई, तो तेजी सिर्फ एक ब्रोकिंग फर्म के न्यूज़ पे हुई कि जो प्रोडक्ट मार्केट पर कंपनी का दबदबा है, इंडस्ट्री में जो ज़्यादा मार्जिन बनाए रखने की क्षमता है, वहाँ पर ये कंपनी फिट बैठती है। और 2024 तक अब कंपनी का EPS 50x होगा। और जब इस तरह की बात निकल के आती है तो सडनली इमोशन निकल के आते हैं और स्टॉक में हो जाती है तेजी। तो आज बिल्कुल वही कुछ हुआ, इसके अलावा और कुछ कहानी नहीं थी। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं तीनों शेयर। तो चलिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल का चार्ट, जहां पे इसका 645 का रेसिस्टेंस से गिरा था, यानी इसको नेक्स्ट बिग तेजी के लिए 645 के ऊपर तेजी करनी जरूरी है, पहली कहानी। दूसरा, 628 के ऊपर चलेगा तो और तेजी बनेगी। ये है फिलहाल चार्ट की कहानी। उसके बाद हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की जुबलेंट फार्मोवा की। उसमें फार्मोवा आपके सामने है, जहां पे जब हमने आपके साथ वीडियो बनाई थी तो मोटा मोटा हमने बताया था 585 के पास का ये सपोर्ट लेवल होल्ड किया है, जिसमें अब हम ये मान के चलते हैं कि 620 के लेवल के ऊपर में फार्मोवा का शेयर अच्छा है। कितने के ऊपर, 620 के ऊपर में। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमने आपको कौन सी बताई, अनुपम रसायन। अनुपम रसायन में अभी 754 की क्लोजिंग है, जहां पे आप 737 अच्छा लेवल है, बट अच्छी तेजी होने के लिए 772 के ऊपर में बंद होना जरूरी है। अब बात करते हैं क्लीन साइंस के बारे में।
जहां पे क्लीन साइंस आज अपनी तेजी को कायम नहीं रख पाया सिर्फ न्यूज बेस्ड कहानी में। और वहां न्यूज बेस्ड कहानी में मैं हमेशा कहता हूं न्यूज के साथ चार्ट का तड़का लगाओ। आपके सामने जानबूझ के मैंने ट्रेंड लाइन मारी कि आपको पता चल सके रियल में टेक्निकल बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से काम करता है, बशर्ते सही चीज़ सही दिशा की ज़रूरत हो। तो एक हाई से दूसरे हाई को पकड़ते हुए लगाया और रिजल्ट आपके सामने है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, तो कहानी यही है कि फ़िलहाल इसको ब्रेकआउट होगा तब कहानी नई वाली बनेगी। अब जानते हैं कि सरकार रिलायंस के शेयर बेचेगी क्यों और कैसे। उससे पहले दो गुड न्यूज़ जान लीजिए। पहली गुड न्यूज़ कि अगर आपको फ्री में पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भर दीजिएगा तो आपके पास एसएमएस से नेक्स्ट 2-3 दिन में वीडियो की लिंक आ जाएगी और आप उससे सीख लीजिएगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भाई वाला कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट 2-3 दिन में, वो भी जिसमें हमने कहा था जो भी लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करेंगे उन्हें हम कुछ भी आएगा सबसे पहले देंगे। और वो कुछ का अनाउंसमेंट आज करते हैं। एक बहुत प्यारी सी स्ट्रेटजी बिना किसी इंडिकेटर के, बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन का एक ऐसा तरीका जहां धमाका पैसा बनता है, वो वीडियो हम देंगे जिन जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग शुरू कर दी होगी। तो हमारे पास लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे अकाउंट खोल लीजिए, हमारे पास सब दिख जाएगा और जो दिख जाएगा उनको हम वो देते चले जाएंगे। तो आई होप फटाफट शुरू कीजिए, जो करते जाएंगे उनको हम देते जाएंगे। अब आते हैं सरकार रिलायंस के शेयर बेचेगी की खबर पर। अब क्या है कहानी, तो कहानी ये है कि 8 लाख शेयर बेचेगी और इससे सरकार के पास 180 करोड़ आएंगे। तो आप कहेंगे ये रिलायंस के शेयर सरकार क्यों कैसे, तो जानकारी दे दूं कि जो सरकार है उसका हिस्सा था आईपीसीएल में, जो मर्ज हुई थी रिलायंस में 2007 में। और आईपीसीएल शेयर होल्डर को रिलायंस के एक शेयर मिले थे 5 आईपीसीएल के बदले में। ये वो शेयर हैं जो बेचने की कहानी है। अब इसमें रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे बाद में, पहले दूसरी खबर जान लेते हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग क्या बेचना चाहता है, तो यहाँ पर खबर ये है कि वो एचएसबीसी के साथ बात कर रहा है अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को बेचने में। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और ट्रिक है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तरफ दूसरी कंपनियाँ म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आना चाहती हैं और एक साइड कुछ कंपनियाँ म्यूचुअल फंड के बिजनेस को बेचना चाहती हैं। आपका क्या है विचार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील के बारे में, और एक ऐसी जानकारी जो शायद मैक्सिमम लोगों को नहीं होगी और बहुत प्यारी जानकारी है। देखिए, ऑटो कंपोनेंट मेकर कंपनी है ये स्टील स्ट्रिप व्हील्स। इन्होंने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ एक डील साइन की है जिसमें वो सप्लाई करेंगे राउंड बार ऑफ वेरियस ग्रेड्स। अब यहाँ पर ये जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, टाटा स्टील की सब्सिडरी है जो बिजनेस क्या करती है हाई एलॉय व्हील स्टील में, जो ऑटो सेक्टर और वायर रॉप इंडस्ट्री को सर्व करता है। यहाँ पर एज पर एक्सचेंज फाइलिंग स्टील स्ट्रिप व्हील में टाटा स्टील की स्ट्रेटजिक इक्विटी स्टेक है 2008 से। क्या आपको ये जानकारी थी? इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? एक तो स्टील स्ट्रिप्स व्हील अच्छी कंपनी है ही, और जहाँ पर टाटा स्टील की अगर स्ट्रेटजिक इक्विटी स्टेक हो और वहाँ पर सडनली टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ इस तरीके से ऑटो कंपोनेंट मेकर में ये जुड़ रही है, तो कितनी गुड न्यूज़ है कि जो हम बार बार कहते हैं कि टाटा ग्रुप एक कंप्लीट इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, वो एक रियल प्रूफ निकल के आता है। बात पसंद आई हो फटाफट लाइक का बटन तो दबा दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। पहला चार्ट हमने न्यूज़ रिलायंस का आपके साथ शेयर किया था। वहाँ पे रिलायंस आपके सामने 2270 की क्लोजिंग है और 2280 इसका ब्रेकआउट लेवल है। 2280 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक हमने आपके साथ डिस्कस किया था एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का। यहाँ पर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग आपकी सेवा में हाजिर है और 85-86 के ऊपर में जब ये चलेगा तब इसका मेक और ब्रेक बनने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमने शेयर किया था स्टील स्ट्रिप व्हील का,
जो आपकी सेवा में अगेन हाजिर है, जिसको हमने 2 बार कवर किया था 1472 के ऊपर और 1724 के ऊपर। तो फिलहाल ये ऊपर है। अब यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रेडिंग के लेवल है नहीं। और कैसा लगता है चार्ट, न्यूज़, इसको मिला के समझना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आईपीओ अप्लाई से पहले आईपीओ से दोस्ती कर लीजिएगा, एमी ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ, जिससे दिक्कत ना रहे, क्योंकि कई सारे हिडन फैक्ट्स और कई सारी स्पेशल चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते हैं जिससे सच्ची और सही जानकारी मिल सके। साथ में स्मॉल मिड कैप आपके डिमांड का दोनों वीडियो, चाहे स्मॉल कैप का हो या मिड कैप का हो, दोनों रिलीज हो चुका है, आपकी सेवा में हाजिर है। और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम पे क्यों हमारे फ्री लेवल से कमाएं वो देख लीजिए, क्योंकि अभी आपकी सेवा में हाजिर होने वाला है। जहाँ पे हेडसन दिया था 1060 के ऊपर, मेगा ब्लास्ट हुआ, केएमसी ब्लास्ट हुआ। ये जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, केएमसी तो 47 से दे रखा था, फिर 57 के ऊपर दिया, 61 तक गया है। भारतीय एयरटेल की न्यूज़ स्मॉल कैप की वीडियो में आईएक्स दिया, फट गया 9%। सोना कॉमस्टार संडे की वीडियो में डिस्कस किया था, ब्लास्ट हो गया। और हेडसन तो रॉकेट सिंह बन ही गया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और ये गूगल फॉर्म आपकी आसानी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे ट्विटर पे भी पिन कर दिया है, पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन सीखने के लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी 16,705 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुकी है, तो फिलहाल यही सपोर्ट है। और ऊपर में जो इसका रेसिस्टेंस है वो है इसका 2, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। 17,190 के पास का है, तो वो रोज़ रात में लाइव आते हैं, वहाँ पे हम आपके साथ कुछ भी चेंज होगा तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 36,347 का क्लोज है, तो 36,200 का सपोर्ट लेवल है। और जो इसका रेसिस्टेंस है 37,375 का है। तो फिलहाल हमें बस इसी लेवल पे फोकस करना है। जहाँ तक बात करें कल के लिए, तो कल के लिए बात करने में आपके लिए हाजिर है एचडीएफसी बैंक, जिसको लगातार पकड़ के बैठे हैं। तो 1570 इसका मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। और कुछ लोगों को, अगर जो लोग हमारे परिवार से नया जुड़े हैं, उन्हें मेक ब्रेक, इंट्राडे ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाइए। फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसमें हमने सारी वीडियो, कंफर्मेशन कैसे लेना है, मेक ब्रेक, इंट्राडे, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्विंग ट्रेडिंग सब है, वो ज़रूर देखें, आपका पूरा हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस पेट्रो, जो लगातार हम कह रहे हैं इसको तेज़ी होने के लिए 77 के ऊपर गुजरना ज़रूरी है। तो फिलहाल तक 77 के ऊपर तो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उस लेवल से गिर रहा है। हेडसन एग्रो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है, तो याद रखिएगा जो लेवल ब्लास्ट का है उसके ऊपर अच्छा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर 2620 के ऊपर ब्लास्ट हो चुका है, तो मोटा मोटा ये लेवल अच्छा है जिसके ऊपर चल रहा है, बस इसी पे फोकस कीजिए। केएमसी जो हमने अभी आपको दिखाया था कि हमारे लेवल से चला है, पैसा बना है, तो फिलहाल यही इसके अच्छे लेवल हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपोलो हॉस्पिटल याद रखिएगा पूरा का पूरा साइडवेज फंसा हुआ है, तो चाहे ऊपर का ब्रेकआउट हो 4850 के पास का, या नीचे में हो 4670, या आप ऐसे रख लो ना 4640 का, ये सब लो ब्रेक करेगा तभी कुछ गेम बनेगा, लेकिन जिस साइड भी बनेगा अच्छा बनेगा, तो ये याद रखिएगा। दीपक नाइट्राइट स्टेप बाय स्टेप फाइनली एक कॉन्सुलेशन के बाद ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2210 के ऊपर का लेवल है, तो 2210 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है। नेक्स्ट है कैनफिन होम्स, इसको नेक्स्ट तेजी करने के लिए 580 के ऊपर में चलना जरूरी है, 580। और कोई भी जब तेजी या मंदी करते हैं तो वीवैप, सुपर ट्रेंड या स्टोकेस्टिक आरएसआई या 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र जो सिखाया है उससे कंफर्मेशन कर ली। टिप्स की दुनिया से बाहर निकलिए, फायदा आपका होगा, क्योंकि मेरी एक भाई वाली कोशिश है हर परिवार में सेकंड अर्निंग हो, हर लोग पैसा कमाएं, और सिर्फ इसीलिए हम हर दिन कुछ ना कुछ बेहतरीन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, थोड़ा सा सही तरीके से कर लें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट है चोलामंडलम फाइनेंस का, यहाँ पर 548 की क्लोजिंग है, जहाँ पे मेरा ये मानना है कि
542 के ऊपर में अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जुबिलेंट इंग्रेविया। अगेन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये ब्रेकआउट देता गया है, जिसमें इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसको 770 772 के ऊपर चलना जरूरी है। तो ये वो शेयर है जो मुझे लगता है कि आप अपने पेपर में नोट कर लें। ज़रूरी नहीं कि लेवल कल ट्रिगर्ड हो, मैं बार बार बता दूं, लेवल चाहे कल हो परसों हो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, बस कंफर्मेशन के साथ कीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जो 2 गुड न्यूज़ बताइए उसका फ़ायदा ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट अकाउंट ओपन कीजिए और साथ में फ्री वाली पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन सीखने के लिए गूगल फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू सो मच।